अमन, चैन, शांति, सद्भावना का संदेश देने के साथ ही बॉर्डर पर पुलवामा हमले से लेकर कारगिल युद्ध में शहीद हुई भारतीय सेना के वीर सपूत सैनिकों को श्रद्धांजलि देने की नेक नियत के साथ पितृ पिंडदान करने के लिए इंदौर के 65 वर्षीय लक्ष्मण नामदेव गणवीर ने 7 जुलाई से पदयात्रा की शुरुआत की थी, जो उज्जैन, देवास से अयोध्या दर्शन कर गया जी पहुंचेंगे, जहां इन सभी का पिंडदान करेंगे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कद ठीक ना, पेट बाहर निकला हुआ, जिस पर ढोल टिका रखा है, सिर पर तिरंगा बनी हुई प्लास्टिक की टोपी पहन रखी है, हाथ में घुंघरू और मुंह में देसी वाद्य पपैया। ढोल के आगे एक पोस्टर जिस पर पुलवामा के शहीदों के चित्र हैं। पोस्टर इतना बड़ा कि खुद का चेहरा भी पीछे से ठीक से दिखाई नहीं देता। पोस्टर पर भगवान बुद्ध की तस्वीर के साथ अमर शहीदों के फोटो और उनके बीच की जगह में ढेर सारे संदेश, दोनों ओर तिरंगे झंडे और फूल मालाएं, पीठ पर एक बैग। ये सब कुछ मिलाकर इतना बोझ कि तनकर ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी नंगे पैर ही निकल पड़े हैं। इनका नाम है लक्ष्मण नामदेव गणवीर। इंदौर से ये पैदल निकले हैं गयाजी में देश के शहीद जवानों का तर्पण करने के लिए। लक्ष्मण सिंह नामदेव ने बताया कि देश के वीर सैनिकों जो कि बॉर्डर पर कारगिल में पुलवामा के हमले में शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गयाजी में पिंडदान करने के लिए वो निकल पड़े हैं। जब कोई अवसर आता है तो वो ऐसे ही निकल पड़ते हैं। इसी बहाने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का उन्हें मौका मिल जाता है। अमन, चैन, शांति, सद्भावना की यात्रा है। हमारे देश के वीर जवान जो बॉर्डर पर शहीद हो गए, पुलवामा में हो गए, कारगिल में हो गए, साथ ही देश के महापुरुष भी है। कोरोना महामारी में आधी दुनिया चली गई है, ईश्वर ने हमें रखा है। इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इंदौर से 7/7/2024 से निकला हूँ। बाबा महाकाल के चरणों से होते, माता रानी के चरणों से होते, प्रभु श्री राम चरणों के होते हुए गयाजी पहुँचूँगा। इन सभी का पितृदान, पिंडदान किया जाएगा। अच्छा, कहाँ से शुरू यात्रा करी थी और कहाँ इसको खत्म करेंगे? कहाँ का होते हुए? इंदौर से स्टार्ट किया है, इंदौर में ही समापन है। अयोध्या से गयाजी, अच्छा, से होते हुए रिटर्न इंदौर। अच्छा, इससे करके बैठा हूँ। अच्छा, 20 साल की उम्र से कर रहा हूँ। 50 साल पूरे हो गए। सिल्वर जुबली एंड गोल्डन जुबली दोनों हो गए। अच्छा, इसके अलावा मेरी कोई और भी सेवा होती है, जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, टीबी है, कैंसर है, बाढ़ है, भूकंप है। जब हमारे देश के ऊपर कोई आपदा आती है, जैसे बाढ़, भूकंप होता है, और जो हम ये कलश लगे हुए हैं, ऐसे 2 डब्बे लगाते हैं, जो भी कुछ इसके अंदर आता है माननीय जिला प्रशासन के हाथ में सौंप दिया जाता है। अच्छा, अपने लिए जिया तो क्या जिया, अपने लिए जिया तो क्या जिया, संसार के लिए जी के देखो, क्या खुशबू आती, सेंट भी कहीं लगता ना, इतने भी कहीं। मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी थी, भगवान इतनी बड़ी यात्राएं निकलती है, इनके साथ में मुझे क्यों नहीं लेके चलते हो? मुझे किसी बात का सहारा मिलेगा। लेकिन उनका क्या फरमान मिला मैं आपको बताऊंगा। अगर बेटा भीड़ में चलोगे, ना तुझे कोई पहचानेगा, ना मुझे कोई पहचानेगा। और पे अकेला चलोगे तो दुनिया तुझे भी देखेगी और मुझे भी देखेगी। लक्ष्मण सिंह नामदेव बताते हैं कि वो इसके पहले भी कई बार सड़कों पर निकल चुके हैं,
50 वर्षों से इस तरह की यात्राएं वो करते आ रहे हैं और समय आने पर बाढ़ पीड़ितों और भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भी वे ऐसे ही नंगे पैर सड़क पर उतर आते हैं और अपने साथ एक सहयोग पात्र भी रखते हैं। मुंह से कुछ भी नहीं कहते, लेकिन अगर कोई कुछ मदद देता है तो वे रख लेते हैं और जब डिब्बा भर जाता है तो एक निश्चित राशि हो जाती है, उसे ले जाकर प्रशासन के सुपुर्द कर देते हैं ताकि जरूरतमंदों के काम आ सके। क्या बात है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है तो उसका उत्तर जरूर दूंगा। फूलों पे दुनिया सोती है, फूलों पे दुनिया सोती है, फूलों पे दुनिया चलती है। कांटों पर भी चलकर देखो, कांटों का भी मन होता है, दिल होता है, आत्मा होती है। कोई हमें प्यार करे, कोई हमें छाती से लगे। सभी सब अगर फूल से प्यार करेंगे तो फिर कांटों से कौन प्यार करेगा? नहीं साहब, जीवन हो गया। अच्छा, जीवन हो, पूरा जीवन हो गया है। सिल्वर जुबली एंड गोल्डन जुबली 50 साल पूरे हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बैठा है ऊपर वाला, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। कितना आंधी, कितना तूफान, कितनी बारिश संभाल लिया मुझे, तकलीफ भी नहीं आई। सब दूर होके आया हूँ। 16,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ और ये अब 4,000 किलोमीटर की यात्रा हो रही है। 2,000 जाना और 2,000 रुकना। इंदौर से अयोध्या, अयोध्या से गया जी। लक्ष्मण सिंह नामदेव की वाद पपैया से निकाले गए संगीत से मानो ऐसा प्रतीत होता है कि 3 धाराओं का संगम हो गया। उन्होंने कुछ ही पलों में देशभक्ति का एक अलग ही वितान रच दिया। कुछ ही पल में अपने संगीत की कला से एक छोटी सी दुनिया, नन्हा सा संसार खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।